हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका बीके स्टडी 56। तो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे मान लीजिए कि डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे हम आते ही थे। हम सोचे हैं कि अब कुछ प्रैक्टिस सेट भी, जैसे हिंदी हो गया, हमारा सब्जेक्ट जानते ही हैं आप, हिंदी है और मैथ और इंग्लिश, ये तीन तो हमारा है ही है, और एक सामान्य ज्ञान, 4 सब्जेक्ट को हम लोग चल रहे हैं। और बिल्कुल बेसिक, इतना बेसिक कि भाई सभी को लगे कि हाँ कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक। एक चीज़ और, यदि आपको लग रहा है कि यूट्यूब चैनल्स, यदि आपको लगे कि यूट्यूब चैनल्स केवल नाच गानों के लिए है तो कोई बात नहीं। यदि आपको लगे कि यूट्यूब चैनल एजुकेशन के लिए भी कुछ है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए देखिए पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जो प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, इसको आप देखते देखिए आप कितना सही कर पा रहे हो। किसी भी परीक्षा में ये पूछ सकता है, सामान्य ज्ञान का हो या किसी कॉलेज का मेधावी परीक्षा हो या किसी भी तरह का परीक्षा हो, इसमें ये सब इन सबों को क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कि कबीर की भाषा क्या थी। जो कबीर जी है उनका जो है क्या था, भाषा क्या था। ए हिंदी, बी सादुकड़ी और सी अवधी, डी गुजराती। तो चलिए आपको 2 से 3 सेकंड हर मतलब क्वेश्चन में मिलेगा आपको करने के लिए कि मैंने कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, कबीर की भाषा क्या थी, सादुकड़ी थी। क्या थी इसमें, सादुकड़ी। ये हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं। ए हो गया यानी स श श ह। अब बी हो गया त थ द और ध। सी हो गया ट ठ ड और ढ। और डी हो गया यानी ये हमारा च छ ज झ। अब बताइए आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इनमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती हो, बता रहे हैं कि ऐसे व्यंजन जिनमें सांस रगड़ खाकर निकलती हो और क्या हो, रगड़ के कारण श्वास में कुछ उष्म उत्पन्न, जैसे स श ह श, जैसे कुछ क्या हो रहा है कि उष्म उत्पन्न हो रही है, गर्म हवाएं, वे उष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन, यानी अगले कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। चलिए आपको ए ऑप्शन संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी है क्रिया और डी है अव्यय। 1 2 3 और 4 इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए। तो इनमें देखिए इसमें होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब क्यों राइट होगा बता रहे हैं, देखिए कि क्रिया या धातु के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चलना, यानी चल में ना जुड़ गया, चलना। आना, जैसे चलना में चल धातु का आना हो गया, प्रत्यय लग गया, यानी अतः। यह विकल्प हमारा क्या है, सी हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा, यानी क्रिया, ठीक है। अब 84 यानी चौथे क्वेश्चन की तरफ, खांसी का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए किसी एक टॉपिक से नहीं लिए हैं कि नहीं वर्णमाला ही होगा या कृदंत प्रत्यय होगा या उपसर्ग, इससे नहीं, सभी टॉपिक से लिए हैं हम कि खांसी का तत्सम रूप क्या होगा। खांसी का मतलब ना तो चलिए देखिए इसमें ऑप्शन है खाती, बी कांस, सी खानी और डी खरजू। तो आपको 1 2 3 और 4 इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चलिए अभी बताइए।
तो हमारा इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी। क्यों? क्योंकि खांसी का तत्सम रूप कांस होता है। ठीक है, जैसे कांस, खाई का तत्सम खाती और खान का तत्सम खानी, तथा खुजली का अर्थ होता है खुर्ज। ये खुर्ज खुजली का है और यह खांसी का हमारा खांस है। ठीक है, चारों को बता दिए। खाती समझ लिए किसका है, खाना का, और खुजली है यानी खुजली का तत्सम खुर्ज, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या कैसे होगा, गाभिन का तत्सम रूप क्या है, या गाभिन का तत्सम रूप होगा। तो देखिए बता दें हम कि इसमें गाभिन का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन ए गर्भिणी, बी गणेश, सी गर्भीन और डी गर्भन। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए, इसमें हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। कौन वाला सही होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कहा जाए कि गाभिन का तत्सम रूप गर्भिणी तथा गणेश शब्द का तत्सम रूप गणेश होता है, यानी किसका, ये गणेश का, गणेश होता है। ठीक, और जो हमारा विकल्प जब दो को निकाल दिए, एक गर्भिणी निकाल दिए, एक गणेश निकाल दिए, तो ये असंगत है, यानी कोई इनमें मेल नहीं है इन शब्दों में। यानी हमारा 85 का, यानी इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अगला देख, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव का रूप कौन सा है। ए संध्या, बी दुग्ध, सी शिला और डी मार दिया स्या, यानी स्या। तो इनमें कौन सा सही होगा हमारा, बताइए। तो इनमें हमारा ऑप्शन सही हो रहा है सी। अब क्यों सी सही हो रहा है, देखिए यदि आप समझिए कि सील तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द शिला है, समझिए। उसके बाद दिया है कि हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है। तो तद्भव देखना है, यानी शिला हमारा क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, शेष अगर कह दें तो तत्सम शब्द हैं, जैसे दूध, दुग्ध, और संध्या का हो गया सांझ, और सस्य का होगा तद्भव सेज, यानी हमारा तद्भव क्या होगा, शिला होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, आँखों में गड़ना के मुहावरे का अर्थ है। ए गौर से देखना, बी मन में खटकना, सी सहन कर पाना, और डी सहन न कर पाना, डी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें होगा हमारा सही ऑप्शन आंखों में गड़ना, यानी मुहावरे का अर्थ है खटकना, मन में खटकना होगा इसमें। तो अब चलते हैं हम लास्ट और इन 3 लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट। एक प्रतिभा संपन्न छात्र विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है, वह कुशल है या चतुर है या मेधावी है या अध्ययनशील है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसमें डी हमारा ऑप्शन किसी भी तरह से सही होगा। इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी। क्यों? कि अगर कहा जाए कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण दिए गए विकल्पों में मेधावी है, मतलब जो दिया गया है विकल्प उसमें उसका
मेधावी है, न कि हम उसको कह सकते हैं कि चतुर कुशल के और अध्ययनशील। अध्ययनशील का मतलब अधिक हो जाएगा, कुशल का मतलब हर चीज़ से हो जाएगा, कुशल रुपया पैसे मतलब हर तरह से। चतुर का मतलब बहु चालाक हो जाएगा। मेधावी का मतलब कि प्रतिभा संपन्न छात्र, वो छात्र का मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही क्या है, विशेष रूप से एक स्थान रखता है। अब देखिए 90 में दिया है कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, कैसा वाक्य है? ए प्रश्नवाचक, बी साधारण, सी निषेधात्मक और डी संबंधवाचक। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? इन चारों ऑप्शन का है, आपके सामने चारों ऑप्शन है, उनमें से ऑप्शन बताइए। तो जब कहीं क्या लग जाए या प्रश्नवाचक चिन्ह हो, जब कहीं क्या लग जाए या प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वहाँ पे हम कहते हैं कि वह प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब पूछे वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अब देखिए एक सत्तम उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है 91, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और हमको भी पता चले कि वीडियो हमारी कैसी है, ताकि इससे भी अच्छी क्वालिटी, इससे भी अच्छा इम्प्रूव करके आपके सामने ला सकूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। तो वीडियो को बंद करते हैं फ्रेंड्स।